कि जिस तरह से सामंजस्य बैठा रहे हैं एनडीए में भी, अपनी पार्टी में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी चिराग पासवान, वो आने वाले बिहार के भविष्य के तौर पर बिल्कुल ही सक्षम नजर आ रहे हैं। लेकिन खबर ये है कि इन सारी फील्डिंग्स का सीधा सीधा मतलब यही है कि चिराग पासवान बिहार में नीतीश कुमार और उनके सबसे करीबी व्यक्ति यानी सुशील कुमार मोदी के पीछे पड़ गए हैं। सुशील मोदी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जितनी भी कमियां उन्होंने गिनाई है खबर में, उस लेटर में, उसमें ज़्यादातर विभाग और ज़्यादातर काम सुशील मोदी द्वारा किए गए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बिहार में अब कम से कम एक दलित डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी की जाए, ताकि आने वाले समय में कम से कम ये रास्ता खुले। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात अब सामने समझ में आ रही है कि सनोख मल्लाह को डिप्टी सीएम की इस तरह से मांग की जा रही है और शायद इस पर तेजस्वी यादव अग्री भी कर गए हैं। तो इस हिसाब से ये बात समझ में आ रही है कि दलित जो एजेंडा है इस बार के चुनाव में, वो भारी पड़ रहा है महागठबंधन के कोटे और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दलित चेहरे के तौर पर चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जाए। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। कभी पूरी शिद्दत से किसी चीज को पाने की कोशिश किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं आपसे बात करके, लेकिन अगर किए होंगे ना तो फिर पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, जब किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, सारी ताकत, सारी मेहनत, सारा सोच उसके पीछे लगा देते हैं। और कभी कभी होता क्या है कि लगता है जैसे शाहरुख खान की फिल्म है, पूरी कायनात उसको आपके पास पहुंचाने में लग जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसा कि अक्सर होता है फिल्मों से हटकर, लगता है कि पूरी कायनात उस चीज़ को आपसे दूर लेकर जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। चाह रहे हैं कि इस कुर्सी को एक बार कम से कम और प्राप्त कर लें, लेकिन देखिए ना, खुद के लोग ही चाहते हैं कि नीतीश कुमार की इस कुर्सी को उनसे कितना दूर कर दें। अब नीतीश कुमार के दर्द को तो मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि हमने भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जीवन में। कई बार लगा है कि चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कई बार मिलते मिलते रह जाती हैं। तो उस दुख को तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसके चलते उन्होंने जो किया है बिहार में और उसकी वजह से जो इनकम्बेंसी लागू हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में है, क्योंकि भाजपा के साथ उनका नेगोशिएशन बहुत पक्का है। यानी जेपी नड्डा आए थे और उनके साथ जो सीटों का समीकरण बना, उस हिसाब से नीतीश कुमार की सीटें जरूर घट गई, लेकिन फिर भी उतनी है जितना कि नीतीश कुमार को काफ़ी संतुष्ट करती हैं। समीकरण कल पंचनामा के दौरान मैंने आपको बताया था, और आज भी पंचनामा में आपका स्वागत करता हूं और बताता हूं कि इसमें कुछ अब फेरबदल हो गया है। चिराग पासवान ने बड़ा गेम खेल दिया है। हमारे सूत्र तो बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन सारी बातें सूत्र की थोड़ी आपको बता देंगे। कुछ हल्का फुल्का जान लीजिए, बाकी अगले किस्त में बताएंगे। बड़ी खबर लेकिन आज बता देते हैं आपको। कहीं ना कहीं जो समीकरण नड्डा के साथ नीतीश कुमार ने बैठकर बनाया था और जिसका हिस्सा चिराग पासवान और लोजपा को नहीं बनाया गया था, इस वजह से चिराग पासवान काफ़ी नाराज है। कहा जा रहा है चिराग पासवान भाजपा के पिछलग्गू बनकर चलना नहीं चाहते हैं। हालांकि भाजपा जरूर उनको अपने साथ रख रही है। वो भी ये बात जानते हैं कि भाजपा को छोड़ना बहुत चालाकी नहीं होगी इस वक्त में, खासतौर पर तब जब बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं जो भाजपा के पक्ष में हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की नाक में दम तो कर रखा है, और नीतीश कुमार इस बात को लेकर आश्वासन भी भाजपा से मांग रहे थे कि उन्हें चिराग पासवान चुनाव तक तंग नहीं करेंगे। जेपी नड्डा ने पहले तो उन्होंने भूपेंद्र यादव से ये वादा मांगा, लेकिन भूपेंद्र यादव ये वादा नहीं कर पाए। फिर
कहीं ना कहीं नित्यानंद राय से उनकी बात हुई और अब जेपी नड्डा से उनकी बातचीत हो गई। लेकिन इस सारे किए कराए पर फिर से एक बार चिराग पासवान ने पानी फेर दिया है। पहले तो बहुत तेज़ी से जान लीजिए, अगर कल का पंचनामा आपने नहीं देखा है तो गलती की है, देखना चाहिए। पंचनामा बहुत मेहनत करके, बहुत समय लगाकर मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, ताकि बिहार की राजनीति में आपके लिए कुछ भी ना छूटे। 10-12 मिनट तो दे ही सकते हैं मुझे, आज जरूर दीजिए। थोड़ा सा मैं कल का रिमाइंड आपको करा दूँ। बीजेपी के कोटे में लगभग 122 सीटें समीकरण के हिसाब से जा रही हैं और जदयू के कोटे में 121 सीटें। जदयू को हमको एडजस्ट करना है और बीजेपी को चिराग पासवान को एडजस्ट करने के लिए बीजेपी ने जो समीकरण निकाला है वो 95+27 का है। अब 27 की जगह 25 हो सकता है, 95 की जगह 100 हो सकता है। इन समीकरणों के हिसाब से एक बात स्पष्ट रहती है कि लोजपा को जो 32 सीटें ऑफर की जा रही थी पूर्व में, वो कहीं ना कहीं घट गई हैं और 25 तक वो मामला आ गया है और 25 से 27 या 30 तक मैक्सिमम जा सकता है। वहीं जदयू की तरफ हम देखते हैं तो 15 सीटें मांझी जी के लिए नीतीश कुमार मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 6 से 8 सीटें दी जाएंगी मांझी जी को, लेकिन वो अपने कोटे से उन्हें एडजस्ट करना है, यानी ज़्यादा डिमांड करेंगे मांझी जी के लिए और जब आवश्यकता पड़ेगी तो कम सीटें देंगे, यानी अपने पास ज़्यादा सीटें रखेंगे। उस हिसाब से जदयू के पास 110 सीटें बच रही हैं, यानी 110 सीटों पर जदयू अपनी चुनावी तैयारी कर रही है और उस हिसाब से उसके पास भाजपा से ज़्यादा कहीं सीटें होंगी और अगर विनेबिलिटी एक बराबर भी होती है तो भाजपा से ज़्यादा सीटें वो जीत कर आ जाएगी। ये एक ऐसा गेम हुआ, ऐसा एक समीकरण बनाया गया जो बंद दरवाजे में बनाया गया और इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार साथ में मौजूद थे नड्डा के। लेकिन इस पूरे समीकरण को जैसे ही सार्वजनिक किया गया, जैसे ही हमारे सूत्रों के माध्यम से हमने बताया, अलग अलग चैनलों ने इस खबर को चलाई, जैसे ही ये खबर सामने आई, कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने इस पर एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया इस समीकरण के ऊपर। और सर्जिकल स्ट्राइक क्या किया वो पहले जान लीजिए। देखिए, नड्डा ने जो समीकरण बनाया उससे चिराग पासवान काफ़ी नाराज हो गए। शाह से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि शाह बहुत बीमार हैं, उन्हें कोरोना हो गया है और कोरोना की वजह से उनकी समस्या लगातार स्वास्थ्य की बनी हुई है। खबर तो ये भी आ रही है कोरोना रिकवर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं क्योंकि उनको अन्य भी समस्याएं हैं जो कि कोरोना की वजह से उनको तकलीफ दे सकती है। और इस दौरान उनसे मिलने वालों की लगातार मनाही है और चाह कर भी चिराग पासवान जाकर भी वहाँ उनसे वेट नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि रामविलास पासवान भी हॉस्पिटल में ही हैं, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं इन्होंने एक खत लिख दिया है। चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के नाम एक खत लिख दिया है और उस खत में उन्होंने आग्रह कर दिया है कि एक बार फिर से आप बिहार में रामविलास पासवान जी की पार्टी और उनके वोट समीकरण पर ध्यान दें और जो समीकरण आपने सीटों का बनाया है उस पर एक बार फिर से कंसिडरेशन करें। भाजपा जरूर बिहार में बड़ी पार्टी है, भाजपा राष्ट्रीय पटल पर भी बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर चलना हमारे लिए घातक हो सकता है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ ज़बरदस्त इनकम्बेंसी है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने जो सर्वे कराया था उसमें नीतीश कुमार के पास के खिलाफ बहुत हाई अमाउंट ऑफ इनकम्बेंसी दिख रहा था और इसी के आधार बनाते हुए कहीं चिराग पासवान ने ये बात स्पष्ट कर दी है। अमित शाह से बात करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, तो नरेंद्र मोदी को खत लिखकर उन्होंने बात स्पष्ट कर दी है कि ये जो समीकरण है वो बदलना पड़ेगा और जिस तरीके से हम लेकर चल रहे हैं नीतीश कुमार को सामने सामने चेहरा बनाकर, उसे ही बदलना पड़ेगा। हालांकि हम आपको बता दें कि अंदरूनी तौर पर भाजपा के लोगों ने भी ये बात कह दी है और इस बात पर मुहर भी लगा दी है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार को पिछली सीट पर बिठाकर नरेंद्र मोदी इस बार के चुनाव की कमान संभालें, और हो भी यही रहा है। लेकिन चिराग पासवान का ये बात रिपीट करना कहीं ना कहीं एक इशारा था। आपको बता दें कि नीतीश के खिलाफ इनकम्बेंसी भी है, खुद मोदी जी को संभालने का मोर्चा बात कहा जा रहा है और इस बीच रामविलास पासवान ने एक भावुक पोस्ट लिख दिया है फेसबुक पर और उन्होंने साफ तौर पे बात कह दी है कि जिस तरह से सामंजस्य बैठा रहे हैं एनडीए में भी, अपनी पार्टी में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी चिराग पासवान, वो आने वाले बिहार के भविष्य के तौर पर बिल्कुल ही सक्षम नजर आ रहे हैं। लेकिन खबर ये है कि इन सारी फील्डिंग्स का सीधा सीधा मतलब यही है कि चिराग पासवान बिहार में नीतीश कुमार और उनके सबसे करीबी व्यक्ति यानी सुशील कुमार मोदी के पीछे पड़ गए हैं। सुशील मोदी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जितनी भी कमियां उन्होंने गिनाई है खबर में, उस लेटर में, उसमें ज़्यादातर विभाग और ज़्यादातर काम सुशील मोदी द्वारा किए गए हैं।
और वो ये कह रहे हैं कि बिहार में अब कम से कम एक दलित डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी की जाए, ताकि आने वाले समय में कम से कम ये रास्ता खुले। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात अब सामने समझ में आ रही है कि सनोफ मल्लाह को डिप्टी सीएम की जिस तरह से मांग की जा रही है, और शायद इस पर तेजस्वी यादव अग्री भी कर गए हैं, तो इस हिसाब से ये बात समझ में आ रही है कि दलित जो एजेंडा है इस बार के चुनाव में वो भारी पड़ रहा है महागठबंधन के कोटे का, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दलित चेहरे के तौर पर चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जाए। मतलब बड़ा खेला हो गया। हम लोग तो सोच रहे थे कि चिराग पासवान सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा गेम खेलकर उसके जस्ट नीचे वाली कुर्सी यानी सुशील मोदी की कुर्सी पर सीधा सीधा चोट कर दिया है। अब चोट तो बहुत गंभीर हुआ है, रिएक्शन भी आना शुरू हो जाएगा। जिस रात में आप खबर देख रहे हैं, अगर सुबह में देख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, फिर कहेंगे रात में ही आपको खबर देखना चाहिए। इतना मुश्किल से रात में सोचिए, हम 12-1 बजे जगकर आप लोग के लिए खबर कर रहे हैं, क्योंकि खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सूत्र लगभग और भी बातें कुछ बता चुके हैं फाइनल तौर पर, लेकिन हम वो बातें आपको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन बातों में ऑथेंटिसिटी नहीं है, 100% वेरीफाइड खबर नहीं है। लेकिन ये तो निश्चिंत रह लीजिए कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी के ऊपर बड़ा एक अटैक चिराग पासवान ने कर दिया है, और सीटों के समीकरण में 19-20 अगर हो जाता है तो चल जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इस कारण से नीतीश कुमार की कुर्सी तो शायद बच जाए, लेकिन सुशील मोदी की कुर्सी पर एक बड़ा ग्रहण लग गया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या समीकरण बनते हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में बाबा ने एक बड़ा भविष्यवाणी कर दिया था, याद कीजिए 1 साल पहले, कि बिहार में इस बार 2 डिप्टी सीएम तो होंगे ही होंगे, और चाहे सरकार किसी के बने। लेकिन एक बात और उन्होंने कहा था कि एक दलित डिप्टी सीएम जरूर होगा। तो भैया पंचनामा में इसी तरह से बने रहिए। खबरें लगातार हमारे चैनल पर जारी हैं, लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ और खबरों के साथ साथ विश्लेषण भी हम आपको दिखा रहे हैं। पब्लिक रिएक्शन भी लगातार आपके बीच आ रहा है। जनता की बातें जो जनता अलग अलग क्षेत्रों की कह रही, वो भी हम आपको बहुत जल्दी सुनाने जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में हमारे रिपोर्टर्स निकल चुके हैं, हर विधानसभा क्षेत्र की ग्राउंड रियलिटी जैसे पंचनामा मैं करता हूँ, बिल्कुल बिना लाग लपेट के, उसी तरीके से वहाँ से भी खबरें आएंगी और वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये खबर पहुँच जाए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।